स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बोलता है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones and take under 1.04 is equal to 1.02. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में आखिरकार क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्वेश्चन में, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तब तक तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो बोलता है कि बस स्टॉप, अब बैरिकेडेड, जैसे आपने देखा होगा, आप रोड पे जाते हैं तो आप ना येलो कलर के ट्रायंगल की शेप में वो बने होते हैं। वो किस लिए होते हैं? रुकावट के लिए होते हैं ना, कि ये इस साइड में चले जाए, बस स्टॉप्स वाले, मतलब साइन देने के लिए होते हैं। तो उस पर येलो कलर का पेंट किया रहता है, तो वो कोन की शेप के बनाए गए हैं रोड पे। और बोलता है 50 होलो कोन्स हैं, मतलब 50 होलो कोन्स बनाए गए हैं। रिसाइकल ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, मतलब हर एक कोन का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर। अब आपको इतना तो पता है कि अगर कोई चीज कोन की शेप में तो उसके नीचे सर्कल भी होता है, और हर एक कोन का जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है। अब हर एक डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है, इट मीन सारे कोन्स क्या है? इक्वल ही बनाए गए हैं। बोलते हैं हाइट 1 मीटर, और जो हाइट है वो क्या है? 1 मीटर है। बोलते हैं इफ द आउटर side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square. बोलता 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए हैं उसको पेंट करने के, 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए हैं। बट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, तो 50 होलो कोन्स को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट आई होगी? क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 50 होलो कोन्स की आपको क्या निकालनी है बेटा? कॉस्ट निकालनी है। अब हमें यह भी बोला है कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस तरह की अगर कोई टर्म आती है जैसे कि अंडर 1.04, और ऑब्वियसली ऐसी टर्म आएगी, तभी इन्होंने ऐसे बोला है कि 1.02 उसकी जगह आपको क्या करना है? फिल करना है। आगे बोलता है पाई की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में क्या लेनी है? 3.14 लेनी है। तो आई होप पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको डायामीटर दिया गया है, तो ऑब्वियसली पेंट जो किया जाएगा वो साइड पे ही किया जाएगा, नीचे तो नहीं किया जाएगा, है ना। तो इट मींस यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कर्व्ड सरफेस, कोन के कर्व्ड सरफेस की बात होगी। तो मैं ऐसे करती हूं, पहले तो मैं लिख लेती हूं कि ये स्पेस छोड़ रही हूं मैं, एरिया टू बी पेंटेड। तो यानी कि मुझे पहले एक कोन का निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मल्टीप्लाई 50, यानी कि एक कोन का कितना आता है? पाई आर एल, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 50 के साथ करना है ना। कर्व्ड सरफेस और एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल ही तो होता है। पेंट तो आपको साइड में ही करना होता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? आपको 50 के साथ करना है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है, बोली है उन्होंने 3.14, और यहाँ पे रेडियस पुट करने को बोला, और एल का मतलब क्या होता है? ये जो स्लैंट हाइट होती है हमारी। अब हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं, तो इट मींस पहले रेडियस तो निकालनी पड़ेगी। तो डायमीटर कितना आपका? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 40/2, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर/2। तो 2 1 2 2 20 40। अब ये जो 20 है ये सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन जो आपकी हाइट है वो तो 1 मीटर है। तो अगर 1 मीटर आपकी, ये 50 मेरे ख्याल से होलो कोन्स हैं, हाँ, क्योंकि स्लैंट हाइट नहीं है ये आपकी, जो 50 होलो कोन्स, मतलब ऐसे आपको 50 होलो कोन्स का निकालना है। ठीक है, अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 5 10 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब 1/5 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 0.2।
तो आपका जो रेडियस आया वो आया 0.2 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए था। जो हमारी हाइट थी बेटे वो किस में थी, मीटर में थी, तो रेडियस भी हमें किस में चाहिए थी, मीटर में चाहिए थी। तो ये कितना आ गया 0.2, और स्लैंट हाइट भी नहीं है हमारे पास, तो इट मींस हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साइड में स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो रेडियस कितना है 0.2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 1 का स्क्वायर। अब 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 0 2 जा 0 0, और ये आ गया 4 0 0। अब देखो 2 बार, देखो इस यहां पे आइए, कैसे करेंगे आप, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो पॉइंट 2 के बाद लगेगा, एक के बाद यहां पे लगेगा, यानी कि आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 0.04 ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 0.04, तो 1.00, ये आ गया 40, ये आ गया 1, यानी कि ये कितना आ गया अंडर 1.04। अब मैंने आपको बोला था ना कि कहीं ना कहीं ये टर्म आएगी, तभी इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो 1.04 किसके इक्वल आ गया बेटे, 1.02, क्योंकि इन्होंने हमें खुद बोला है कि आपको 1/1.04 की जगह क्या लिखना है, 1.02 करना है। और यहां पे कितना आ गया 1.02 मल्टीप्लाई 50। समझ आया। तो मैं बेटा क्या करूंगी, क्वेश्चन मैं कर देती हूं इरेज, क्योंकि अगर मैं नीचे का साफ करूंगी तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ऐसे। ठीक है जी। अब देखिए कहां थी, ये कैलकुलेशन थी हमारी, है ना। तो यहां पे लिख लीजिए 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 50। तो अब आप पॉइंट वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, मेरे साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 314 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 628। 628 को मैं 102 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 8 का 16, 1 बचे, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12। अब 0 8 जा 0, 0 2 जा 0, 0 6 जा 0, फिर 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 6 5 8 9 10, 2 3 4, और ये कितना आ गया 64056 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50 के साथ। अब देखिए 64056 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 0 0, 5 6 का 30, 3 बचे, 5 5 जा 25, 3 8, 2 बच गए, 5 4 जा 20, 2 बचे, 5 6 का 30, 32, तो 0 0 8 2 0 2 3। तो देखो आपका आंसर कितना आ गया 320280। अब पॉइंट देखिए कैसे लगाना है, 2 के बाद पॉइंट, फिर 3, फिर 2 5, तो यानी कि 5 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3 4 5 यहां पे पॉइंट लगेगा। समझ आया। अब पॉइंट के बाद 0 का तो कोई भी मतलब नहीं रहता, तो 32.028। समझ आया। और चीजें हमने मीटर में कर ली है, और ये चीज हमने क्या निकाली है, कोस्ट निकाली है। तो कोस्ट हमेशा किस में आती है, रुपीज में आती है। लेकिन आपने ये जो निकाला, ये क्या निकाला है, एक कोण का निकाला है ना। तो एक कोण का निकाला आपने, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, कोस्ट निकालोगे। कोस्ट भी तो आपको निकालनी है। ये तो आपने एक कोण का निकाल दिया एरिया, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो निकाल रहे थे कि कहां कहां आपको कौन कौन से एरिया पे आपको पेंट करना है, वही तो था ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इंटू 50 एरिया आ गया। अब आपको क्या निकालनी है, कोस्ट निकालनी है। तो बेटा मैं ये इरेज कर रही हूं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपको, वैसे तो मैंने कैलकुलेशन भी बेटा करके बताई है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, यही फॉर्मूला होता है।
अब एरिया तो आ गया ना, 50 कोण के साथ सीधा मल्टीप्लाई किया, हमें एरिया तो पता चल गया जिस पे पेंट करना है हमें। तो एरिया कितना है 32.028 और ये मीटर स्क्वायर में था। मल्टीप्लाई, अब देखो रुपीज डॉलर 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर का। एक मीटर स्क्वायर का कितने हैं 12 रुपये। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 32028 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 8 का 16, 1 बचे 2 2 4 5, 2 0 0, 2 2 4, 2 3 का 6, 1 8 8, 1 2 2, 1 0 0, 1 2 2 2, 1 3 3, 6 9 10 11 12 13, ये कितना आ गया 3, ये 4 6 2 8, ये कितना आ गया 38। ठीक है, तो कितना है 384336। अब 3 के बाद पॉइंट लगा यानी कि यहाँ पे लगा, और निकालनी क्या है, कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट हमेशा किस में आती है बेटा, रुपीज में आती है। तो यानी कि 384.336। तो समझ आया, यानी कि इतना कॉस्ट लगी उन 50 होलोकॉन्स को पेंट करने की। समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मतलब मेरी तरह ही आपको जोश रहना चाहिए। मैं आपको हमेशा इसीलिए क्यों मोटिवेट करती हूँ कि आप पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि पढ़ाई के बिना कोई भी लाइफ नहीं है। ऐसे तो लाइफ है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन बिना स्टडी के आपको जिंदगी में वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 9th स्टैंडर्ड वापस थोड़ी आएगा आपका ना, तो लगा दीजिए, अब टाइम बचा ही कितना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।